राधे राधे। आज मैं आपको विष्णु भगवान की कथा, वही तीसरे अध्याय की कथा सुना रही हूँ, कार्तिक मास की। अब वो क्या है आप सुनिए। कार्तिक मास के श्रेष्ठ कार्यों में तुलसी की महिमा और पूजा आराधना के बारे में इतना सुनने के पश्चात, जो मैंने आपको कहानी कथा सुनाई है, उसके सुनने के पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे जगत पिता, इस माह में किस देवता की पूजा की जा सकती है। तो ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे वत्स, गंडकी नदी है, उसके पास एक तो गोचक, आप जो जाएंगे तो वहां पर क्या है, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में, मतलब गिरजा यानी जो भगवान की मूर्ति है, उसके जो दक्षिण में 40 कोस की भूमि महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर क्या होगा, शालिग्राम जी मिलेंगे और गोचक्र, गोमती चक्र पाए जाते हैं। इनका पूजन करने और चरणामृत लेने से मनुष्य की मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चरणामृत लेते समय आप ये मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। वो मंत्र क्या है, वो है ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादो धकम पित्वा पुनर्जन्म ना विद्यते। जिस गोमती में एक चक्रो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्रों वह नारायण, जिसमें 3 चक्रों उसे अच्युत, जिसमें 4 चक्रों उसे जनार्दन, जिसमें 5 चक्रों उसे वासुदेव, 6 चक्र वाले को प्रधुमन, प्रधुमन यानी 5 चक्र वाले को सकर्षण, 8 चक्र वाले को नल कुबर तथा 9 चक्र वाले को विहू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के सम्मुख वीणा या वंशी बजाता है अथवा गायन करता है, वह स्वयं भगवान को प्राप्त होता है। वीणा बजाता है, बांसुरी बजाता है, वो जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, भगवान उसे सर्वप्रिय समझते हैं। जो भगवान के सम्मुख नित्य श्रद्धा से धूप जलाता है, वह कभी नरकगामी नहीं होता। शंख में भरा हुआ या भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंगों में स्पर्श करने से संपूर्ण रोग तथा पाप नष्ट होकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पूजन चाहे मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान से किया जाए अथवा सामान्य रूप से, परंतु श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। मतलब किसी प्रकार से भी करो, चाहे हाथ जोड़ो, लेकिन श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से किया गया स्नान, ध्यान, पूजा पाठ और व्रत आदि ही फलदायी होते हैं। यह है तीसरा अध्याय। और आपको एक बुढ़िया की कथा और सुनाती हूँ कार्तिक मास की। एक सास थी, कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती और 12 कोस आती। बहू जो थी, कठड़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मतलब मिट्टी के होते थे, उसी में वो पानी भर नहा लेती थी। वहीं गंगा जी आ जाती और वह भी नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ पानी में बह गई। घर बहू नहाई तो उसके कठड़े में वो नथ आ गई, जिसने उसे निकाल कर खुद पहन लिया। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई। सास बोली, कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती हो, 12 कोस आती हो, लेकिन जो गंगा है वो ही मेरे पास 12 कोस चलकर इस कठड़े में के पानी में आ गई, जिसमें पानी डाल के नहाती थी। डाल करके, और मैं कह दे, बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाती, 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती। सास बोली कि कैसे? बहू बोली, तुम तो 12 कोस जाओ, 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती थी, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आ गई। मैंने जैसे ही सास ने ली आई, किसी को ना आई हो, जैसे सास को आई वैसे किसी को ना आई हो। बहू ने आई, सबने आई हो। कहते सुनते ओंकार भरते, राम राम, जय हो, राम राम, जय हो। अब इसके बाद कितनी भी कहानियां सुनते हैं, जब तक गणेश जी की नहीं सुनते हैं ना, कोई कहानी पूर्ण नहीं होती है। इसलिए गणेश जी की भी हमें सुननी है कहानी। गणेश जी की कहानी सुनिए। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती, रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम 13 पत्थर का गणेश गढ़ेंगे
उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और ढा देवे, चीने और ढा देवे, जब भी बनाए जब भी टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी काम नहीं किया तुमने। तो कहने लगे एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश बना दो, गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा, उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई, सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दे। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश चढ़ा दिया, गढ़ के दे दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे दीवार सेठ की सीधी हुई वैसी सबकी करना, कहते सुनते ओंकार भरते सबका कल्याण करना। जय मेरे कार्तिक माँ के देवता विष्णु माता भगवान की जय हो। राधे राधे। अगली कथा कल मैं सुनाऊंगी आपको। आप बताइएगा मुझे आपको मेरी कथा कैसी लगी है। आप रोज आकर मेरी कथा सुनिए और मैं आपको प्रणाम करती हूँ, राधे राधे करती हूँ। आप मेरी कथा जरूर सुनिए और कार्तिक मास की या डेली सुनिए, चाहे रूटीन ना हो तब भी सुनिए। आप किसी समय भी आप मेरे वीडियो चैनल पे जाकर सुन सकते हैं इस कथा को। डेली मैं सुनाऊंगी, आप कभी भी सुबह दोपहर शाम कभी भी इस कथा को सुन सकते हैं। राधे राधे।